हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी और कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई। मैं आशा करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग क्लास 12 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है हड़प्पा सभ्यता देखने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान की जो प्रमुख नदी है वो सिंधु है। पाकिस्तान की प्रमुख नदी कौन सी है? सिंधु है। और सिंधु नदी के तट पे ही जो है हड़प्पा के अवशेष मिल रहे थे, ज़्यादातर ऐसे पाए जा रहे थे नगर, तो इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाने लगा। मित्रों, ये पाकिस्तान की प्रमुख नदी सिंधु है, आप लोग जानते होंगे। देखिए, इसकी तिथि निर्धारण जो है 2550 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व बताया गया है। बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। तो देखिए आप लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ईसवी और ईसा पूर्व अच्छे से जानते होंगे, तो मैं इस वीडियो में इसे स्किप करूँगा। तो देखिए, इसकी जो तिथि निर्धारण है कार्बन 14 एक विधि होती है। इसकी सर्वमान्य जो तिथि है वो 2550 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। और देखिए, कार्बन जो डेटिंग है उसकी जो खोज है वीएफ लीवी किए थे। वीएफ लीवी वो अमेरिकी थे, उन्होंने ही कार्बन डेटिंग का आविष्कार किया था। और इस पे जो वस्तु को पटका जाता है और जो वस्तु जितनी पुरानी होती है उसका जो कार्बन की मात्रा है वो घटते जाता है। तो इस आधार पे हम लोग ये पहचानते हैं कि ये वस्तु जो है कितना वर्ष पुराना है या कितना वर्ष जो है अभी नया है। देखिए, इसके बारे में देखिए, खोजकर्ता के बारे में बात की जाए मित्रों, तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी, देखिए सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खोज, जो भारतीय पुरातत्व के उस समय तत्कालीन पिताजी थे, भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। लेकिन उस समय कब 1921 की ईस्वी की बात हो रही है, उस समय भारतीय पुरातत्व का जो अध्यक्ष थे, डायरेक्टर थे, वो सर जॉन मार्शल थे। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए, खोज जो है 1921 ईस्वी में हुआ था। और हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी के तट पे स्थित है। और इसके जो खोजकर्ता थे वो एक दयाराम साहनी जी थे, उन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। देखिए, इसके प्रमुख स्थल की बात की जाए मित्रों, तो ये मांडा जो है वो कश्मीर में पड़ता है। मांडा ये नॉर्थ का हो गया बात। उत्तर में जो है, अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, तो ये मित्रों ये त्रिभुजाकार था। त्रिभुजाकार का अर्थ हुआ कि तीनों ओर से घिरा हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता, और तीनों ओर स्थल पाए जा रहे थे। जैसे देखिए, उत्तर में मित्रों मेरे बात की जाए तो ये मांडा मिला है जो कश्मीर में है। और दक्षिण साउथ में बात की जाए मित्रों तो दयामाबाद है। कहाँ पड़ता है दयामाबाद? महाराष्ट्र में पड़ता है, तो दयामाबाद पाया गया है। और देख मित्रों, ईस्ट में बात की जाए, पूर्व में बात की जाए तो ये आलमगीरपुर मिला है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। और वेस्ट में यानी पश्चिम में बात की जाए मित्रों तो सुतकांगेडोर है जो पाकिस्तान में पाया जाता है। तो ये थे। देखिए, कपास के उत्पादन में जो है प्रथम कौन थे? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता वाले थे। इन्होंने ही कपास को उपजाना प्रारंभ किया था। आगे है, यह प्रथम नगरीय सभ्यता थी। भारत के इतिहास में ऐसी सभ्यता कभी खोजी ही नहीं गई थी। तो ये हड़प्पा सभ्यता जो है उस समय बहुत बड़ा, आप लोग चूँकि जानते भी होंगे कि 1853 में प्रथम रेल चली थी ना। तो जब पटरी बिछाया जा रहा था मित्रों, तो उसी समय जो है इसका खोज किया गया था। और देखिए, जब पटरी, आप लोग जानते होंगे कि उस समय भारतीय रेलवे का दौर था, तो उसी समय जो है इसके ऊपर लोगों का ध्यान नहीं गया। बाद में जो सर जॉन मार्शल हुए और दयाराम साहनी जी हुए, इतने बड़े विद्वान कि हड़प्पा सभ्यता का खोज ही कर डाला। नेक्स्ट देखिए, मुख्य जो फसलें थी वो गेहूँ और जौ थी। देखिए, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई। नेक्स्ट देखो, इसके बारे में कई लोगों में मतभेद है कि नहीं भाई ये काल नहीं है, ये काल होगा। ये बोल रहे हैं कि नहीं ये काल नहीं होगा, वो काल होगा। तो सब में मतभेद है। कोई कह रहे हैं कि यह काल होगा, कोई बोल रहे हैं कि वो काल होगा। तो इसलिए जो भी विद्वान हैं उन्होंने बताया है कि नहीं ये काल होगा। तो देखिए, 2500 से 1500 ईसा पूर्व जो बताए हैं वो बलिहर जी बताए हैं। कौन बताए हैं? बलिहर जी। कितना बताए हैं? तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। और जो है 3200 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व सर जॉन मार्शल बताए हैं। सर जॉन मार्शल जो हैं वो खुद इसके जो है क्या है नेतृत्वकर्ता थे। नेक्स्ट 2350 से 1750 ईसा पूर्व डीपी अग्रवाल। और ये कार्बन 14 विधि भी
कार्बन 14 विधि भी यही बताई है। सबसे सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व यही है। देखिए प्रमुख स्थल की मित्रों बात की जाए, बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल बताएं, तो आप लोग आसानी से यार दोस्त बता सकते हो। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, रंगपुर है, रोपण है, लोथल है, धौलावीर है, चौंदुजड़ो है। देखिए हड़प्पा रावी नदी के तट पे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे है, कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, रंगपुर से चूड़ी मिली है, और लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह था। क्या समझे? मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। नेक्स्ट देखते हैं इसी में। देखिए मेरे भाई, हम लोग को भी एक भाषा होती है, जैसे देवनागरी लिपि होती है ना, हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, तो वैसे उस समय एक भाषा थी, आप लोग समझ सकते हैं। तो भाषा जो थी ना वो भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक भाषा जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। हम लोग क्या करते हैं मित्रों कि दाईं से बाईं ओर ही तो हम लोग लिखते हैं। कैसे लिखते हैं हम लोग? कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग बताइएगा कि हम लोग जो हिंदी को लिखते हैं वो दाईं से बाईं ओर लिखते हैं या बाईं से दाईं ओर लिखते हैं, और उर्दू को कैसे लिखा जाता है, बाईं से दाईं ओर कि दाईं से बाईं ओर। आप लोग कमेंट बॉक्स में, आप लोग से नम्र निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए प्राप्त साक्ष्य। तो देखिए यहाँ से बहुत सारे प्राप्त साक्ष्य मिले हैं। मृतभांड मिले हैं, घड़ा मिला है, जौ मिला है, गेहूँ मिला है, चावल मिला है, भूसी मिला है, मतलब बहुत कुछ मिले हैं यहाँ से प्राप्त स्थल में से। परंतु एक चीज़ नहीं मिला है, और वही एग्जाम में पूछता है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो आप लोग बता दीजिएगा कि आयरन यानी लोहे का इन सबको ज्ञान बिल्कुल नहीं था, ये लोहे से परिचित नहीं थे। क्या समझे? समझ गए होंगे, मैं जानता हूँ। तो देखिए नर्तकी की जो मूर्ति है, कांस्य मूर्ति, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मोहनजोदड़ो। देखिए मोहनजोदड़ो के बारे में मित्रों बात की जाए तो ये सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इसका अर्थ होता है मोहनजोदड़ो। हो गया। अग्निकुंड कहाँ से मिला है? ये लोथल से मिला है और ये कालीबंगा से मिला है। लोथल को चूंकि आप लोग जानते होंगे कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? बंदरगाह था। और जो कालीबंगा है वो कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो आप लोग जानते होंगे कालीबंगा कहाँ है? कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं बता दूँ। तो मेरे मित्रों बात की जाए कालीबंगा के बारे में तो ये राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। देखिए स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा किस में दिखाया गया है भाई? तो ये हड़प्पा में दिखाया गया है। वहाँ से एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकला हुआ दिखाया गया है। नेक्स्ट है मनके बनाने के कारखाने। मनके मतलब होता है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मनके का मतलब होता है बर्तन। बर्तन बनाने के जो कारखाने थे वो कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं लोथल और चनहुदड़ो से मिले हैं। बहुत बढ़िया है। देखिए ये तो हो गया। और मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? बनावली से मिला है। बनावली कहाँ है? तो हरियाणा में है। देखिए चावल के दाने कहाँ से मिले हैं? तो रंगपुर एवं लोथल से मिले हैं। रंगपुर एवं लोथल। घोड़े के अस्थिर पंजर कहाँ से मिले हैं? सुरकोतदा से मिले हैं। ये तो भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये तो खैर बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है कि जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? स्टेट कौन सा है इंडिया का? तो वो राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। सब आप लोग जानते हैं, मैं जानता हूँ। देखिए कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिलता है? तो ये मेहरगढ़ से मिलता है। ये अलग टॉपिक है। और देखिए अंत में जो है इसके अंत की बारी आती है कि इसका जो है समाप्ति कैसे हो गया। कई विद्वान में इसमें भी मतभेद है। कोई बोल रहे हैं कि नहीं इस समय हुआ था, कोई बोल रहे हैं नहीं इस समय हुआ था। तो इसी को हम लोग देखेंगे। तो देख लीजिए। देखिए भूकंप कारण जो है ना वो डेल्स और रेशम बताए हैं कि ये भूकंप कारण था। भूकंप कारण था। प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि पेड़ पौधे काट लिए गए हों, तो ऐसा हो कि सूखा पड़ गया हो या बहुत अधिक बारिश हो गई हो, बहुत कारण हो सकते हैं। तो प्राकृतिक आपदा केनेडी बताते हैं। आर्यों का आक्रमण बुलिहर बताते हैं कि आर्य वहाँ से जो है पश्चिम से आए और इस सबको खेत दिए, वहाँ से दौड़ा के और भगा दिए मार पीट के। फिर जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज भी बताए हैं स्टाइन एवं घोघ ने।
सॉरी हाँ घोघी थे। और बाढ़ जो है मैके राव और मार्शल बताए हैं कि इसका बाढ़ कारण था, इसीलिए इस सब का विनाश हो गया, सत्यानाश हो गया। तो दोस्तों ये थे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के से शेयर कीजिए, ताकि इस चैनल से ओम प्रकाश स्टडी सेंटर से ज़्यादा लोग जुड़े और इस चैनल का ग्रोथ हो। तो जय हिंद, जय भारत।